Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back friends. Welcome back to another video lecture by Kami Microbiologist. उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो डियर व्यूअर्स, आज हम क्लिनिकल केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री का एक और टेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। ठीक है, तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी शुरू करते इस अहम टॉपिक को। अच्छा जी, इस टॉपिक यानी इस लेक्चर में हम जो मेन कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, फिर हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है, फिर हम इसका डायग्नोस्टिक पर्पस पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से किया जाता है ये टेस्ट, फिर हम इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे। इसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से कौन से कंडीशंस होते हैं या कौन से मेन कंडीशन की वजह से कोलेस्ट्रॉल खून में बढ़ जाता है। फिर हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि अगर लेट सपोज़ खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो इसका क्या इलाज हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो कोलेस्ट्रॉल आपके पास लिपिड या फैट, लिपिड फैट मीन चर्बी, वैक्सी मीन्स मोम लाइक। ठीक है, तो इसका एक किस्म होता है। ठीक है, फैट्स, लिपिड्स और वैक्स का एक किस्म होता है जो कि ज़्यादातर सब सेल्स में आपके पास पाया जाता है। ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आप खुराक से भी हासिल करते हैं, लिवर भी, जो बॉडी का लिवर होता है वो भी बनाता है और सेल्स से भी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा आपके पास 2 टाइप्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में। ठीक है, एक को हम कहते हैं एलडीएल। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है और एलडीएल बॉडी के लिए ख़तरनाक होता है। अगर आपके खून में एलडीएल का लेवल ज़्यादा आ जाता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है, तो ये आर्टरी में जमा होता है। ठीक है, और आर्टरी में एकमुलेट होकर ये हार्ट अटैक के ख़तरे को बढ़ाता है, यानी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। ठीक है, एक आपके पास होता है एचडीएल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को सर्कुलेट करता है सेल को जब चाहिए तो सेल तक। ठीक है, और फिर जब सेल्स को यूज़ करते हैं तो फिर सेल से कोलेस्ट्रॉल को निकाल कर लिवर की तरफ ले जाता है। लिवर में जब उसका ज़रूरत पूरा हो जाता है तो फिर यही कोलेस्ट्रॉल फिर आपके साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एचडीएल और गुड कोलेस्ट्रॉल, कुछ इस तरीके से काम करता है। अच्छा, अगर ये आपके खून में ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास था गुड कोलेस्ट्रॉल। अब अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, तो वही बात कि ये आपके पास बायोकेमिस्ट्री या क्लिनिकल केमिस्ट्री का एक टेस्ट होता है जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मैयर यानी नापते हैं, यानी मालूम करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जब हम मालूम करते हैं। ठीक है, दिस इज़ सिंपली कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। अब अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक पर्पस कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इस टेस्ट का मकसद क्या है, डॉक्टर क्यों रिकमेंड करता है, तो इस टेस्ट की मदद से हम दिल की बीमारी यानी हार्ट अटैक का पता लगाते हैं। यानी हमें इस टेस्ट से ये पता चलता है कि हार्ट अटैक का कोई ख़तरा तो नहीं है। इस टेस्ट से हमें यानी फैट्स के अमाउंट का पता चलता है ब्लड में। ठीक है, और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि जो आर्टरी में एकमुलेशन होती है फैट्स की, तो उसका भी फिर हमें पता चलता है कि इसका कोई ख़तरा तो नहीं है, यानी आर्टरी का एकमुलेशन। इसके अलावा इस टेस्ट से हमें इलाज का भी पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट यानी जो इलाज हम प्रोवाइड करते हैं कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए, तो क्या वो इलाज अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हम नेफ्रेटिक सिंड्रोम यानी ये जो आपके पास किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं, हेपेटिक डिजीज़, लिवर से रिलेटेड डिजीज़, पेंक्रियाटाइटिस जो लबलबा होता है उससे रिलेटेड डिजीज़ और थायराइड डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस जैसे बीमारियों का भी पता चलता है कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट से।
इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो था डायग्नोस्टिक पर्पस के कोलेस्ट्रॉल को टेस्ट को क्यों रिकमेंड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है अगर ये आपके बॉडी में हो। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके बॉडी में नॉर्मल होना चाहिए, तब इसके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन के प्रोडक्शन में एक मेन रोल अदा करता है, जैसे कि आपके पास कोर्टिसोल हो गया, अल्डोस्टेरोन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और ये मेल और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने में हार्मोन्स होते हैं। इसमें कोर्टिसोल जो है ये भी एक बहुत अहम मतलब हार्मोन्स है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मेटाबॉलिज्म में एक मेन रोल अदा करता है। जब सेल को इन विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है तो कोलेस्ट्रॉल इस विटामिन्स की तोड़ फोड़ करके सेल तक इसको ले जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की मदद से नर्व्स जो फाइबर्स होते हैं, जो कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स, वो क्या होते हैं, वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी एक मेन रोल अदा करता है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख ले तो इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल यानी सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, दिस इज़ ऑल अबाउट द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन में भी एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी की सिंथेसिस करता है। जब सूरज की रोशनी बॉडी पर पड़ता है तो इसके वजह से कोलेस्ट्रॉल की एक्टिवेशन होता है, वो जाकर आपके विटामिन डी के प्रोडक्शन में फिर एक मेन रोल अदा करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में साल्ट और एसिड यानी बाइल साल्ट और बाइल एसिड के फॉर्मेशन में भी एक मेन रोल अदा करता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब हम बात करते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हम करेंगे तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। आपको ब्लड चाहिए जेल ट्यूब में, रेड टॉप में या हेपरिन ट्यूब में, इसमें से किसी ट्यूब में भी आपने सबसे पहले ब्लड लेना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको येलो टिप चाहिए, ब्लू टिप चाहिए, या हमारे पास ड्राई इंक्यूबेटर है और सेंट्रीफ्यूज चाहिए, ठीक है। येलो टिप से आप ये ब्लू टिप से आप किट मतलब जो एनुलिन कंपनी कोलेस्ट्रॉल का जो किट होता है वो 1000 माइक्रोलीटर लेंगे। येलो टिप से आपने सीरम या प्लाज्मा लेना है 10 माइक्रोलीटर। और ये जो ड्राई इंक्यूबेटर है ना, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट लगाते हो तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इसको इंक्यूबेट करना होगा। तो इंक्यूबेटर इसलिए ज़रूरी होता है 37 सेंटीग्रेड पर, ठीक है, ताकि रिएक्शन हो जाए और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट का पता चल जाए। सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत होती है क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, ये ब्लड से सीरम या प्लाज्मा को जुदा करता है। इसके अलावा आपको एक फुली ऑटोमेटेड मशीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज आपका लो बजट लैब है या आप इतना एक्सपेंसिव लैब नहीं है तो आपको एक बहुत कम बजट वाला बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र चाहिए जिसको हम माइक्रो लैब 300 मशीन कहते हैं, ठीक है। ये फुली ऑटोमेटेड मशीन है, सेलेक्ट्रा हमारे पास सेलेक्ट्रा प्रो है, लेकिन इसके अलावा और भी हाई लेवल और के मशीन होते जिस पर कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट को रन किया जाता है। अब अगर टेस्ट प्रोसीजर हम देख ले तो टेस्ट कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने पेशेंट का ब्लड लेना है जेल ट्यूब में, रेड टॉप में या ग्रीन टॉप में, इसमें कोई भी ट्यूब आप यूज़ कर सकते हैं तीनों में से, ठीक है। ब्लड आपने ले लिया, फिर आपने क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करना है और इससे सीरम या प्लाज्मा को जुदा करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने इस टेस्ट को एडवांस मशीन पर रन करना है, जैसे कि आपके पास सेलेक्ट्रा होता है। लेट सपोज आपके पास सेलेक्ट्रा नहीं है तो आपके पास एलोनिल कंपनी के किट आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कंपनी के किट भी होते हैं, ठीक है। आपके पास कोलेस्ट्रॉल का एक किट आता है, आपने क्या करना होगा, 1000 माइक्रोलीटर वो लेना है, 10 माइक्रोलीटर सीरम लेना है या प्लाज्मा लेना है। इन दोनों को कैल्शियम ट्यूब में आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर आपने क्या करना है, इसको 10 मिनट के लिए ड्राई इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करना है। जैसे इंक्यूबेशन का टाइम पूरा हो जाए तो फिर आपने इसको माइक्रोलैब 300 मशीन पर इस टेस्ट को रन करना है और ये फिर आपको वैल्यू देगा। याद रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल रेंज है वो 200 mg यानी माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है, 200 से कम होना चाहिए।
अच्छा जी, ये टेस्ट इसका अगर प्रैक्टिकल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ ट्राइग्लिसराइड का और शुगर का और ट्राइग्लिसराइड का जो प्रोसीजर मैंने बताया है ना, सेम प्रोसीजर इसका भी है, लेकिन वहाँ पर हम शुगर का किट इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज का और ट्राइग्लिसराइड का किट इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को रिप्लेस करके आप कोलेस्ट्रॉल का किट अगर इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो सिंपली कोलेस्ट्रॉल का प्रोसीजर हो जाएगा। मतलब ट्राइग्लिसराइड और ग्लूकोज के किट में भी हम 1000 लेते हैं, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के किट में भी आपने 1000 लेना है, ठीक है। तो प्रोसीजर बिल्कुल उसी तरीके से है जो कि हमने ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड में पढ़ा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि लेट सपोज अगर खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा आ जाए तो उसकी वजह से कौन से मेन कंडीशन आते हैं, या कौन से मेन कंडीशन की वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है। पहले हमारे पास है हाइपरलिपिडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। दोनों का मतलब सेम है। हाइपर मीन्स हाई, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल खून में ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, और जब लिपिड का लेवल ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं हाइपर लिपिडीमिया, ठीक है। तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये दो कंडीशन होता है। अच्छा जी, जब अल्कोहल और स्मोकिंग का इस्तेमाल किया जाए, ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी सिगरेट पीना या शराब पीना, ठीक है, तो इसके वजह से भी कोलेस्ट्रॉल खून में ज़्यादा आता है। इसके अलावा ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से रीनल फेलर होता है, मतलब किडनी फेल हो जाते हैं, या नेफ्रेटिक सिंड्रोम यानी किडनी से रिलेटेड डिजीज़ होता है। इसके अलावा ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से बाइलरी सिरोसिस, जिसको हम क्रोनिक लिवर डिजीज़ कहते हैं, यानी लिवर डिजीज़ आपके पास होता है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से। अच्छा जी, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खून में तब भी आता है जब आप फिज़िकल एक्टिविटी ना करें, मतलब एक्सरसाइज वगैरह ना करें, और जब मोटापा हो तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल खून में ज़्यादा आता है। इसके अलावा अगर खून में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट अटैक जैसे डिजीज़ होता है, और आर्थरीरोस्क्लेरोसिस होता है। आर्थरीरोस्क्लेरोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें वेसल में जो लिपिड्स या फैट्स वगैरह होता है वो वहाँ पर फंस जाता है, और वो जो है बहुत बारीक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून सही तरीके से सर्कुलेट नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ मेडिकेशन है जब हम यूज़ करेंगे तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल खून में ज़्यादा आता है, जैसे कि डायूरेटिक मेडिकेशन को यूज़ करना। इसके अलावा कोलेसिस्टेसिस और हाइपोथायरॉयडिज्म। कोलेसिस्टेसिस एक ऐसा कंडीशन होता है कि जब लिवर से जो बाइल्स निकलता है और वो बाइल्स ड्यूडिनम में नहीं गिरता, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोलेसिस्टेसिस। और हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स कम हार्मोन का निकलना थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। तो इसकी वजह से जब ये दो कंडीशन होते हैं तो तब भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल खून में कम ज़्यादा आता है। इसके अलावा अगर आप खुराक में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा आएगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये जेनेटिक डिजीज़ भी होते हैं, यानी एंसेस्टर से होता है, ठीक है। यानी अगर किसी के ख़ानदान में कोलेस्ट्रॉल जिस किसी का ज़्यादा हो तो जाहिर है इनके बच्चों में भी या इनके जो आने वाले नस्ल होते हैं उनमें भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अच्छा जी, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस भी होता है, यानी वो पेशेंट जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस के हो, जिनका शुगर ज़्यादा हो, जो शुगर के पेशेंट हो, ठीक है, तो उनमें भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा आता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाई कोलेस्ट्रॉल, मेन काज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। अब हम बात करते हैं कि अगर खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपने स्मोकिंग और अल्कोहल को स्टॉप करना है, ठीक है। आपने अपने वज़न को कम करना है एक्सरसाइज के ज़रिए, वही बात आपने एक्सरसाइज करना है। और इसके अलावा आपने वो खुराक नहीं लेना जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन का आपने यूज़ करना है, जैसे कि स्टेटाइन्स, फेब्राइड्स और नेसिन। ये ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को खून में नॉर्मल करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी बेहतरीन वीडियो के अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।